Hello everyone, I am Mohini. Welcome to science class. Today's topic is uses of metals and non-metals. प्रीवियस वीडियो में आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके बीच के डिफरेंस को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूज़ है वो पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। मेटल्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। मेटल्स आपका ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, जो सोनरस होते हैं और साथ ही साथ जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है ना। और ये मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ऐसे सारे मटेरियल जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट यूज़ क्या है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम metals are used to make cooking utensils and water boilers. आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स को बनाने में करते हैं। बिकॉज ये सारे जो मेटल्स हैं वो हीट को अच्छी तरह से पास होने देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यहाँ देखो एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे आपका आयरन की एक प्लेट है जिसमें कि खाना पक रहा है। ठीक है ना। क्यों, आयरन की प्लेट क्या करती है, हीट को बहुत ही आसानी से जल्दी से पास करती है, जिससे मतलब कि गैस से आपका आसानी से जल्दी से पास करती है। और जो फूड रखा होता है आपके यूटेंसिल्स में वो जल्दी से आसानी से पक जाता है। इसलिए हम लोग बर्तन बनाने के लिए हम लोग आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स का यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉपर मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मेनी अदर इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे वायर्स होते हैं। ठीक है ना। वायरिंग हो ही रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी वायरिंग हो ही रहती है। वो जो वायर्स होते हैं उसके अंदर का जो वायर होता है वो किससे बना होता है, वो कॉपर का बना होता है। बट उसके बाहर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की। ऐसा क्यों होता है, प्लास्टिक की कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो आपका इंसुलेटर होता है और वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट ना लग पाए। और अंदर जो ये है कॉपर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देता है। इसलिए जो कॉपर मेटल होता है उसका यूज़ हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाने में और अदर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जैसे फ़ैन, कूलर, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, ये सारी चीज़ों में हम लोग कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, थिक वायर्स। आपने देखा होगा जो हाई वोल्टेज के तार होते हैं या केबल्स होते हैं, वाइट कलर का मोटे मोटे तार्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, वो एल्यूमिनियम मेटल के बने होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या है, आपका एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग मेडिसिन, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स। अब देखो एल्यूमिनियम फॉयल की क्या प्रॉपर्टी है, मेटल है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब जब हम लोग हैमर से बीट करेंगे तो मेटल क्या होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने एल्यूमिनियम फॉयल आप लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो अपने पराठा और रोटी को पैक करने के लिए, जिससे वो आपका एकदम मतलब कि ताज़ा ताज़ा रहता है। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करने के लिए, पराठा या रोटी को पैक करने के लिए या मेडिसिन को पैक करने के लिए या चॉकलेट को पैक करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। क्यों, एल्यूमिनियम फॉयल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल के फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे ही सिल्वर भी आपका एक मेटल है, सिल्वर को भी हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट करके उसको बर्फ़ी की कोटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो बर्फ़ी होती है उसकी ऊपर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या यूजेस हैं। देखो नेक्स्ट आपका देखो, आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील। ठीक है ना, आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील का क्या मतलब है, इसमें अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, अदर मेटल, जब एलॉय आपने पढ़ा होगा, जब मेटल में अदर मेटल या नॉन मेटल मिलाते हैं तो आपका जो न्यू मटेरियल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं। तो आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील यूज टू मेक नेल्स, नट बोल्ट्स, पाइप, रेलिंग, गैस सिलेंडर, स्टोव, वाटर टैंक्स, बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे लाइंस,
ट्रांसपोर्ट एंड व्हीकल्स। जो आयरन का मेटल होता है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है, जैसे आपका आयरन की नेल होती है, ठीक है, आयरन की नेल हो गई, नट बोल्ट हो गए, पाइप्स हो गए जिसमें वाटर आपका फ्लो करता है, रेलिंग्स हो गई, जो हैवी हैवी रेलिंग्स होती हैं, आपके घर के आसपास की रेलिंग्स होती हैं, गैस सिलेंडर आपका पूरा आयरन का बना होता है, स्टोव जो है वो आपका आयरन का बना होता है, वाटर टैंक्स, वाटर में जो जहाँ पे पानी स्टोर होता है वहाँ पे वो भी आपका आयरन का बना होता है, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस भी आपकी आयरन की बनी होती हैं, रेलवे की लाइंस जो है वो आयरन की बनी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो मेटल वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही वो क्या है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत सारे भार को ढोने में का कैपेबल होता है ये, ठीक है ना, बड़े बड़े भार को भी ये ढो सकता है, अपने ऊपर रख सकता है, मतलब ये टूटता नहीं है जल्दी। इसीलिए यहाँ पे देखो ब्रिज वगैरह भी किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, क्योंकि आयरन आपका हार्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ये अपने ऊपर बहुत सारे टन्स ऑफ वजन को भी ये मतलब कि ले सकता है, एक तरह से मतलब सह सकता है, इस पे हम लोग कितना भी वजन डालें तो ये टूटता नहीं है, इसलिए आयरन मेटल का यूज़ इस सब चीज़ों में बनाने में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिंक मेटल इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। जो जिंक मेटल होता है उसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, आयरन की कोटिंग करने के लिए। अगर हम लोग आयरन, जैसे ये आयरन का ब्रिज है, इस पर हम लोग पूरा जिंक की कोटिंग कर देंगे तो इस पर रस्ट नहीं लगेगा। रस्ट का मतलब, रस्ट जब आयरन आपका एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर की कोटिंग बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका आयरन मेटल बहुत ही वीक हो जाता है और वो धीरे धीरे टूटने लगता है, ठीक है ना। तो जिंक का मेटल का जब आप उस पर कोटिंग चढ़ा दोगे, पूरी इस आयरन पे पूरी तरह जिंक की कोटिंग चढ़ा दोगे तो ये क्या होगा, रस्ट इस पर जल्दी नहीं लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। जिंक की कोटिंग लगाना आयरन मेटल के ऊपर क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स क्या होते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका अपीयरेंस होता है, ये जो मेटल्स है इनका जो अपीयरेंस होता है ये बहुत ही शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, इसलिए हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर और गोल्ड मेटल्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस फिगर में आपका गोल्ड की ज्वेलरीज दी गई हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, क्योंकि इनका अपीयरेंस कितना है, बहुत ही शाइनी अपीयरेंस का है, और ज्वेलरी क्या है, जब शाइनी अपीयरेंस की होगी तभी देखने में अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज़ ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, मर्करी मेटल इज़ यूज इन मेकिंग थर्मामीटर। क्लास 7 में आपको थर्मामीटर दिखा दिया गया था। थर्मामीटर का जो थर्मामीटर आपका ये पूरा शीशे का बना होता है और नीचे जो बल्ब होता है, ठीक है ना, थर्मामीटर का बल्ब होता है, इसमें क्या फिल होता है, मरकरी फिल होता है, और यही बल्ब जब आप अपने माउथ में रखते हो तो मरकरी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जिससे आपका टेम्परेचर क्या होता है, मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। तो मरकरी मेटल किस में यूज़ होता है, थर्मामीटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, पढ़ लिया है, मेटल्स का यूज़ पढ़ लिया, अब हम लोग किसका यूज़ पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स का यूज़ पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन मेटल देखते हैं क्या है, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल विच इज यूज बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन नॉन मेटल इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। देखो ऑक्सीजन क्या है, आपका एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन आपको जानते हो बहुत ही एसेंशियल गैस है फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन करने के लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको अपने रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे बड़ा यूज़ तो यही है कि रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन नॉन मेटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि कहीं पे भी बर्निंग हो रही, अगर कहीं पे कोई चीज़ जल रही है तो किसकी वजह से जल रही है, ऑक्सीजन की वजह से। अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग की प्रोसेस होगी ही नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो सपोज दैट आपके पूरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, तो अगर आप गैस जलाने की कोशिश करोगे तो वो गैस नहीं जलेगी, ठीक है। अगर आप अपना पेपर जलाने की कोशिश करोगे तो पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ बर्न नहीं होती है, ओके। तो बर्निंग के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन, एक तो रेस्पिरेशन के लिए, दूसरा बर्निंग के लिए, ठीक है। आपकी पता है कार में या फिर बाइक में या स्कूटी में किसकी ज़रूरत होती है, पेट्रोल की। जब पेट्रोल या डीजल आपका बर्न होता है तभी आपके व्हीकल्स भी काम करते हैं, तभी आपके व्हीकल्स भी चलते हैं। अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगी तो ना पेट्रोल
की बर्निंग होगी, ना डीजल की बर्निंग होगी, ना ही व्हीकल्स आपके काम करेंगे, ना ही व्हीकल्स आपके चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का यूज़ रिस्पिरेशन में और बर्निंग में होता है मोस्टली, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल विच इज़ यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नाइट्रोजन भी आपका एक गैस है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक। और ये इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। फर्टिलाइज़र आपको पता है प्लांट्स की ग्रोथ में जो केमिकल यूज़ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन नॉन मेटल है इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र के फॉर्म में करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। दूसरी बात, नाइट्रोजन गैस का यूज़ हम लोग और कहाँ करते हैं, इन फूड पैकेजिंग इंस्टीड ऑफ एयर टू कीप द फूड फ्रेश। जैसे आप लोग कुरकुरे या चिप्स के पैकेट खाते हो तो उसमें जो एयर भरी होती है वो एयर नहीं होती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से जो आपका चिप्स या फिर कुरकुरे या जो नमकीन के पैकेट हैं वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। अगर एयर रहेगी तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से जो भी आपका चिप्स या फिर जो भी फूड आइटम्स उसमें प्रेजेंट है, कुरकुरे या कुछ भी है उसमें, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है ना, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग एयर नहीं भरते हैं, हम लोग क्या भरते हैं, उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस भरते हैं। बिकॉज नाइट्रोजन गैस फूड आइटम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, वो कंबाइन नहीं होता और आपका फूड हमेशा फ्रेश रहता है। तो हमेशा याद रखना, जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें हमेशा नाइट्रोजन गैस होती है, ना कि एयर फिल होती है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देती, इसलिए आपके फूड के साथ भी रिएक्शन नहीं देगी और फूड हमेशा आपका क्या होगा, एकदम फ्रेश बना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन भी आपका गैस है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। क्लोरीन गैस का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है वो जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया या वायरस आपके वाटर में प्रेजेंट है उसको किल करने का काम करता है। तो जब भी आप वाटर को प्यूरीफाई करते हो तो किससे करते हो, क्लोरीन गैस से करते हो। तो क्लोरीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक, बिकॉज इट किल ऑल जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन इज ए नॉन मेटल विच इज़ यूज टू मेक पर्पल कलर सोल्यूशन टिंक्चर आयोडीन विच इज अप्लाइड ऑन कट्स एंड वॉन्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। आपको याद होगा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मोस्टली डल अपीयरेंस के होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है, ये बहुत ही शाइनी अपीयरेंस का होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है वो कौन सा नॉन मेटल जो बहुत ही शाइनी अपीयरेंस का होता है, तो वो क्या होता है, आपका आयोडीन नॉन मेटल ऐसा है जो कि आपका शाइनी अपीयरेंस का होता है। इसका यूज़ हम लोग एक टिंक्चर आयोडीन बनाने के लिए करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग कट्स या वाउंड्स में, जो आपके घाव या फिर कहीं आपको चोट लग गई है तो वहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी जर्म्स या बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, किल्स हो जाए, ठीक। तो आयोडीन का यूज़ हम लोग जितने भी घाव या फिर कट्स हैं जहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल विच आर यूज इन फायर वर्क्स। दिवाली में जितने भी पटाखे वगैरह यूज़ करते हो वो किससे मिलके बनते हैं, सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का फिगर भी दिया गया है। तो सल्फर एंड फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ होता है, फायर वर्क्स बनाने के लिए, क्रैकर्स बनाने के लिए, जो दिवाली के पटाखे हैं उसमें बनाने के लिए सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कार्बन इज़ ए नॉन मेटल विच इज़ यूज एज ए फ्यूल। द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज एज ए फ्यूल आर चारकोल, कोक एंड कोल। कार्बन क्या है, फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बर्न करते हैं। तो बर्न करने से हमको फायर मिलती है, और जिसमें हम लोग डिफरेंट, उस फायर का यूज़ हम लोग या तो खाना पकाने के लिए या तो अदर चीज़ों को वर्क करने के लिए करते हैं। तो कार्बन किस फॉर्म में रहता है, या तो कोल के फॉर्म या कोक के फॉर्म में या चारकोल के फॉर्म में रहेगा, और इसको बर्न करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या तो खाना बनाने में यूज़ करेंगे या वाटर गर्म करने में यूज़ करेंगे। डिफरेंट जगह पे इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।